ये जो चंद महीने होते हैं ना, रजब, शाबान और रमज़ान, इसमें अल्लाह मियाँ की बरकतें शामिल हाल रहती हैं। इसमें खुसूसी अल्लाह मियाँ का करम रहता है। बहुत से लोग अपने घरों में दस्तरखान लगाते हैं, मिलादों की महफ़िलें हो रही होती हैं और डिफरेंट किस्म के जो है ना एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। सबको पता होगा कि शाबान जो है ना वो मिलादों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह रजब जो है वो कूंडो नज़र व न्याज की महफ़िलें सजी रहती हैं, लोगों के दस्तरखान वसी रहते हैं और खाने खिलाने से हमेशा आपके रिज़्क़ और रोज़ी में अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें डालता है। अल्लाह कहता है बाँट के खाइए, और इस बाँटने के बाद ना आपके रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा करता है। और रमज़ान तो है ही बरकतों से भरा हुआ महीना, उसमें खूब सारी इबादतें और बहुत सारा टाइम हमें अपनी इबादतों के लिए सर्व करना पड़ता है, अपनी बिज़ी लाइफ में से निकालना पड़ता है। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी होम मेकर किरण हली। तो आज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ मेरे घर में थी कूंडों की नज़र, और माशाल्लाह 100 to 150 लोगों के लिए हमने खाने का इंतज़ाम किया था। किस तरह किया था, क्या क्या प्रिपरेशन हमने मिलके की थी, वो मैं आपसे फर्दर डिले स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मेन्यू बता दूँ आपको, तो थी छोले, दही बड़े, वो जो रजब के कूंडों की हमेशा की स्पेशलिटी होती है, और कीमा, शिमला मिर्च, साथ ही थे आलू के, यानी कि राई वाले आलू इन अ डिफरेंट स्टाइल, पूरियाँ थी, रोटियाँ थी, और बाहर से हम लोग ने मंगवाए थे चाइनीज़ राइस और सालन यानी कोरमे की देग, और साथ ही थी हर दस्तरखान की सबसे अहम चीज़ टिकिया और खीर। तो चलें आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम बनाने लगे हैं यहाँ पर टिकिया, और टिकिया हम बनाने लगे हैं तकरीबन 2 हिस्सों में। मैंने इनका आटा गूंदा था। ये मैंने 1-1 किलो लिया था पूरा आटा, और इसमें जाएगी 1 पाव सूजी, साथ ही आधा किलो से 3 पाव के करीब पिसी हुई चीनी। ये ख्याल रखिएगा कि चीनी जो हो ना वो हमारी पिसी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। साथ ही आप इलायची पीस के डाल दें इसमें, चीनी में जब आप पीस रहे हो तो आप इलायची भी डाल दें। साथ ही तिल जाएंगे, और फिर हम इसको गूंदेंगे दूध और घी के साथ, ठीक है ना। इसकी तमाम मेजरमेंट मैं आपको बताती जा रही हूँ। 1 किलो आटा, 3 पाव के करीब थी हमारी शुगर पिसी हुई, और साथ ही 1 पाव सूजी, और साथ तिल डाले हैं और खोपरा डाला है। ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे था मेरे पास ल्यूक वार्म वाटर, और मैंने ली हुई थी सूजी, और सूजी को 1 पाव की उसमें मैंने कर दिया सोक। बस इतना सा सोक करना है कि वो हल्की सी अंदर सोक हो जाए। मैं इसमें मिला दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊँगी। अभी मैंने इसमें कोई ऑयल कुछ भी जो है ऐड नहीं करना है। ये बहुत अच्छी और बहुत सिंपल रेसिपी है, और यकीन जाने विदाउट एनी एफर्ट, किसी की हेल्प किए बगैर, कि आप घंटों बैठ के इसमें मुक्कियाँ मार रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस जब आप देख रहे हैं ना कि दूध डाल, अच्छा दूध का मैं मेजरमेंट आपको इतना सा बता दूं कि सिर्फ इतना सा दूध डालना है हमने, जिसमें हमारी सूजी जो है वो सोक हो जाए। बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करना, बस उसमें सोक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डूबनी नहीं चाहिए। साथ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, जिसमें हो रहा था मेरा घी फ्राई ना, ठीक है। अब मैंने उसी में से गर्मा गर्म लिया है घी। अब मैं देखे इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी, और एक अच्छा सा मज़ेदार सा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ना पतला ना हार्ड, आपने गूंद लेना है आटा। अब देखें, आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि आटे की कंसिस्टेंसी क्या है। बिल्कुल सॉफ्ट सा आपने आटा गूंद लेना है, ये देखें इस तरह से। तो पहले हमने एक बैच बनाया, फिर हमने उसकी टिक्कियाँ तली, फिर हमने दूसरा बैच बनाया, और फिर उसकी टिक्कियाँ। और हम जो है ना नज़र के सारे काम मिलके करते हैं, यानी कि मैं और मेरी देवरानी मिलजुल के करते हैं। और माशाल्लाह से अब मेरी नंद भी है, और अम्मी तो हमेशा साथ ही होती हैं। तो ये टीम वर्क होता है। ये नज़र न्याज के जो मामलात होते हैं ना, वो अल्लाह मियाँ उसमें सबके साथ मिलकर ही बरकत डालता है। तो बस यहाँ पर हो गई थी मेरी तमाम टिक्कियाँ माशाल्लाह से फ्राई और ज़बरदस्त किस्म की। और मैंने आपको बताया, जो एक की मैंने मेजरमेंट बताई है ना, वही दूसरा भी मैंने उसी तरह गूंद लिया था। तो बस आप ये इसको रख दें, अच्छे से इसको ड्राई होने दें, लाइक इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दें। मीनवाइल हमने लिया था यहाँ पर माशाल्लाह से 14 किलो दूध, 10 किलो मैंने लिया था दूध जो आम मिलता है गाय का खुला हुआ, और 4 किलो लिया था ऑल पर मिल्क। अब बनने लगी है यहाँ पर खीर, ठीक है ना। अच्छा, खीर का क्या सीन है। खीर और टिकिया जो थी ना, हमने एक दिन पहले बनाई थी, क्योंकि रात को चली जाती है गैस, जबकि गर्मियाँ आने लगी हैं, लेकिन गैस का अभी तक वही मामलात हैं कि वो बिल्कुल भी
कंट्रोल में नहीं आ रही है ना, तो मैंने और हमने ना मिलके क्या किया था कि सुबह ही ये टिकिया तल ली थी और उसके बाद ही हमने खीर चढ़ा दी थी कि जब तक हमारी रात तक इंशाल्लाह खीर बन जाएगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 लीटर ऑफ ऑल पर मिल्क और 10 लीटर हमने लिया है गाय का दूध। तकरीबन सारा कुछ मिला के ना ये तकरीबन 17 से 18 किलो दूध हो गया था, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा पानी भी जाता है, बिल्कुल सीधा सा हम लोग डायरेक्ट दूध ही तो खाली नहीं पकाते, थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करना होता है। तो तकरीबन 17-18 किलो की ये माशाल्लाह खीर थी। अच्छा, खीर में क्या करें कि आप जब ये दूध उबलने लगे ना तो आप उसमें डालें 4 से 5, अब इतनी जब क्वांटिटी हो तो 4 से 5 चम्मच भर भर के ना घी। उससे क्या होता है, इसको एक तो दूध को मिल जाता है फ़ैट और बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट भी आता है। बहुत मज़ेदार खीर बन के रेडी होती है। मैंने क्या किया था कि रात को कर दिया था, चावलों को सोख होने रख दिया था। जब मैं सुबह उठी थी ना बच्चों को भेजने के लिए, बस तभी मैंने सोख होने रख दिया था। और ये कोई था 2 बजे का टाइम, तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम, ज़ोहर असर की नमाज से फ़ारिग होने के बाद हमने दूध उबालने रख दिया था उससे पहले, और बस उसके बाद हमने ये सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। दूध से जब आप बोलेंगे अरे खीर में घी का क्या काम, तो इससे यकीन जाने बहुत अच्छा, और घी जो हमारी खीर है ना वो लगती भी नहीं है। बस यहाँ पर मैं जो सोक हुए हुए वाटर थे ना, अच्छा यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि चावलों की मैंने जो मेजरमेंट ली थी वो ये ली थी कि 1 लीटर में लिया था मैंने 1 मुट्ठी चावल, अच्छे अच्छे वाले बासमती राइस लिए थे, तो 1 लीटर में 1 मुट्ठी चावल जाएगा। अब अगर आपके पास 14 लीटर है तो 14 मुट्ठी चावल। अच्छा, मैंने जो 14 मुट्ठी चावल है ना वो जब अपने मेजरिंग स्पून कह लें या मेरा एक प्याला है जिससे मैं मेजर करती हूँ, उससे मेजर किया था ना तो वो पूरे आधा किलो राइस बने थे ना। तो बस समझ लें कि 14 किलो में तकरीबन ½ kg ऑफ राइस जाएंगे। अब यहाँ पे जाएगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पिछले साल भी अगर किसी ने मेरा शाबान का व्लॉग देखा होगा, जो मैंने शाबान की प्रिपरेशन की थी, मिलाद था हमारे घर, मिलाद था, तो उसमें जो मैंने खीर बनाई थी ना तो उसमें मैंने पापे ऐड किए थे। और यकीन जाने पापे से इतना अच्छा, इतना मज़ेदार सा खीर का एक रिच फ्लेवर आ जाता है कि आप लोग ज़रूर इसको डालिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की खीर कैसे बनी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 14 किलो में 1 पाव पापे डाले हैं। 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा होंगे, थोड़े से ज़्यादा होंगे, 3-4 ज़्यादा कर लें, तो बस उतने पापे डालें। और जब ये हम क्या करेंगे, जब हमारा अच्छा सा दूध बॉयल हो जाएगा, जब हमारा चली जाएगी इसमें चावल और साथ ही हम इसमें पापे उसी गर्म दूध में से दूध डालकर इसके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और बस इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई, और जब तक मिस्टेक ना हो तो कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इलायची डालना भूल गए अपने चावलों को पीसते वक्त। तो बस मैंने क्या किया कि इसी में ना मैंने इलायची डाल दी और जितना भी उसका मोटा मोटा बुरादा था वो हटा के बाकी तमाम दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए। बस अब आपको पकाते जाना है, पकाते जाना है, पकाते जाना है। माशाल्लाह जो खीर होती है ना वो जितना पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। तो अब मैंने इसको खूब पकाया, खूब पकाया, खूब पकाया। उस वक्त तक पकाते रहे, सबके हाथ लगे, अम्मा साथ साथ थी। असल में बड़ों का क्या होता है कि वो जब साथ साथ होते हैं ना तो बड़ी रहमतें बरकतें साथ साथ रहती हैं। और हमारी अम्मा की जो है ना, यानी मेरी सास की कुछ आदत भी ऐसी है कि घर में कोई काम हो रहा था ना, हम बोलते रहे अम्मा आप सो जाएं, आप लेट जाएं, आप आराम कर लें, बस उनको चैन नहीं आता। यहाँ पे खीर जब तक पक रही थी और उसमें थोड़े से मैंने रेजिन्स डाल दिए, किशमिश, तो मैंने सोचा अपने कमरे को भी, जिस कमरे में हमारे नज़र दी जाती है, उसको भी साफ़ सुथरा कर लिया जाए। इसके कर्टन बदलने थे, कर्टन इतने ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे, लेकिन ये अच्छा लगता है ना कि जब कुछ भी घर में इवेंट हो अच्छा सा तो सब चीज़ें अलग अलग नई नई सी हों। तो मैंने अभी ये चादर नहीं बदली थी, रात को मैंने सोचा था खीर वीर सब पक जाएगी ना, तो ये कोई शाम 4 से 4:30 बजे का टाइम था। खीर अच्छे से पक जाएगी तो फिर मैं चादर वगैरह बदल के रूम को अरेंज कर दूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया कि इसे ना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया है, एक अलग कर्टन बीच में लगाकर और साइड में डिफरेंट काइंड ऑफ कर्टन डाला है मैंने। तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था और थोड़ी सी चेंजिंग जो है ना कमरे का लुक ही बदल देती है। अब दूसरी तरफ क्या था कि ये देखें मुसलसल खीर माशाल्लाह पक रही है, पक रही है, पक रही है। और जब ये अच्छे से गाढ़ी होने लगी ना तो मैंने इसमें चीनी डालना शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ 2.5 से 3 किलो मैंने इसमें खुल
खुले हाथों से चीनी डाली है। अच्छा, जो शुगर लवर है ना, जो ने जो है ना, जिनको मीठा बहुत पसंद है, उनके लिए तो बड़ी मज़े की बात होगी। लेकिन आप लोग को अपने फैमिली के हिसाब से, जिनको कम मीठा पसंद है वो अपने हिसाब से डालना है। हमारी फैमिली में तो खाई जाता है बेहतरीन किस्म का मीठा, इसमें खूब ज़्यादा मीठा हो, तो इस तरह का मीठा पसंद किया जाता है। तो मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे जिन मेहमानों को बुलाया हुआ था उनको पसंद होगी वैसी चीनी डाली थी, और कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। एंड में मैंने इसमें ऐड किया खोया, और ये लास्ट प्रोसेस था। बिल्कुल खीर हमारी ज़बरदस्ती गाढ़ी हो गई थी। अब बस ये कोई था 8:30-9 बजे का टाइम, जब हमने अपनी खीर को करना शुरू किया था डिश आउट। अल्लाह का बहुत 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 सारा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें ना, हम कर ही नहीं सकते कि उसने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। यहाँ पर हो रही थी खीर के कूंडों की जो है ना डेकोरेशन, और सबसे अहम जो वो होता है ना काम, वो बच्चों को होता है, इस चीज़ का बड़ा शौक़ होता है। तो वो चाची के साथ लग गए थे कि चाची हम भी करेंगे, तो आप भी डालें, हम भी डालेंगे। अब वो बच्चों का शौक़ होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं, और उनको इन चीज़ों में इंडल्ज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ब्लेसिंग्स हैं, और हमेशा शामिल हाल रहें ज़िंदगियों में, और ज़िंदगियों में हमेशा खुशियाँ सबकी आबाद रहें, सब आबाद रहें, खुश व खुर्रम रहें। शब महराज की नज़र होती है असल में 26 की रात को, और 27वीं शब होती है ना, तब हमारे घर में ये होते हैं कूंडे। तो बस उस पर मैंने हल्का सा लिख दिया था शब महराज। आई होप आप लोग को पढ़ने में आ रहा होगा। तो थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाए मौके के मुनासबत से, ये भी ज़रा मज़ेदार सा काम हो जाता है। चलें भाई, हो गया मीठों से फ़ारिग हम मेन काम जो होता है, जो घंटों लगाते हैं, उनसे हो गए फ़ारिग। अब ये सेम डे था जिस दिन हमारे घर थी नज़र। हम सुबह सुबह उठे, हमने रात भर भिगो दिए थे छोले, और उसको सुबह सुबह उबालने रख दिया। यानी कि बच्चों को स्कूल से भेजा है ना, तो तब मैंने इनको उबालने रख दिया था। जितना गले गले नहीं गले नहीं गले, बाकी जो है ना, मैंने सोचा था कुकर में गला लूँगी। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ाया है अपना कीमा, ठीक है। और ये किचन की मेरी सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीन सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे कीमा लिया था मैंने 5 kg ऑफ मीन्स लिया था, मोटा मोटा हाथ का कीमा था। बस इसमें सिंपल आपके नॉर्मल से मसाले जाएंगे जो हम डालते हैं हमेशा अपने खानों में। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कीमे में ना ऑयल डाल के उसके बाद कीमे को अच्छे से भून लिया था ना, और उसके बाद जब ये भूनने के बाद अपने नॉर्मल मसाले डाले, लहसुन अदरक, पिसी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी डाली, जो नॉर्मल मसाले होते हैं। चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा भाई, जब घर में काम हो रहा हो तो चूल्हा बिल्कुल इग्नोर होता है। बिल्कुल एंड में उसकी सफाई की जाती है। और टमाटर प्याज डालकर मैंने उसको पकने रख दिया था उस वक्त तक कि जब ये बहुत अच्छा सा गल जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं कुकर में उबाल रही थी छोले, क्योंकि मुझे छोलों में लग रही थी थोड़ी कनी ना। ये कोई 11 से 12 बजे का टाइम था, सेम डे। अब ये जो मैं उबाल के ना पतीले में रखती जा रही थी, ताकि जब टाइम पड़े ना तो ये भी डन हुए हों। कीमा हमारा हो गया था फाइनलाइज। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे राई कलौंजी डालकर, कीमे में अभी मैंने शिमला मिर्च ऐड नहीं की है, ठीक है ना। तो राई कलौंजी डाल के यहाँ पे हम बनाने लगे हैं राई के आलू, और ये मेरी देवरानी ने बनाए थे और बहुत मज़ेदार बनाए थे। राई कलौंजी मेथी ज़ीरा डाल के हमने इसको चढ़ा दिया था ऑयल में। सिंपल तरीके से आलू बनाए थे, टमाटर डाल दिए थे और साथ ही उसमें आलू डाल दिए थे, थोड़ा मेथी डाली और बस उसको भून लिया उस वक्त तक जब तक आलू हमारे अच्छे से गल गए। आलू भी डन हो चुके थे हमारे। बस छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए हैं कि आप लोग ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाए। और यहाँ पे हो रही थी मीनवाइल पूरियों की तैयारी, और मेरी नंद और बच्चे लगे हुए थे पूरियाँ तलने, और मैं यहाँ पे तल रही थी, बच्चे बेल रहे थे, और देवरानी मेरी, हम सब मिलजुल के ये काम अंजाम देते हैं। आलू की तरकारी हो, खीर हो, तो पूरियाँ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही थी, और ये जो है ना रौनकें दस्तरखान की, यही सबसे ज़बरदस्त रौनकें होती हैं जिनमें इंसान का दिल लगता है, और उसी में सब मामलात रहते हैं कि इंसान खुशी से मिलजुल के सारे काम करता है। तो बस ये कोई 2:30 से 3 बजे का टाइम था जब पूरियाँ तलना शुरू किए थे हम लोगों ने। अब यहाँ था कोई 4:30 से 4:45 बजे का टाइम जब मैंने इसमें ऐड कर दिया था अपने कीमे को फाइनलाइज़ करने के लिए रख दिया था। इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी कुटी हुई नहीं, यानी कटी हुई, सॉरी कुटी हुई। आलू बिल्कुल रेडी थे, हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के इनको भी गार्निश कर दिया था।
और जो है साथ ही हमारे छोले भी बिल्कुल डन हो चुके थे, यानी कि अभी इनमें सिर्फ मसाला जात बनाने बाकी रह गए थे। दस्तरखान लगना शुरू हो गया था और फ्रूट और टिकिया और पूरियाँ हमने दस्तरखान पे पहले रख दी थी। उसके बाद जो जो चीज़ें रेडी होती गई वो दस्तरखान पे लगाते गए। अच्छा, ये होता है ना कि जब घर में काम होता है और चीज़ें बहुत सारी होना तो कभी कभी इंसान भूल भी जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, घर में दावत थी और बड़ी मज़े से जिनकी दावत थी ना उनके लिए उन्होंने फरमाइश किया था भाई बघारे बैंगन बनाना। तो बघारे बैंगन बनाए। अब यकीन जाने इतनी सारी डिशेस थी, तो जो बघारे बैंगन थे ना वो एंड में हम भूल गए रखना। और फिर क्या हुआ कि जाते जाते वक्त याद आया कि बघारे बैंगन तो रखना भूल गए। तो फिर उन्हें हमने बांध के दिया कि यार सॉरी, हम दस्तरखान पे रखना भूल गए थे। बस यहाँ पे बिल्कुल जब नज़र का टाइम था, जब नज़र होने वाली थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर छोलों को कर दिया फाइनलाइज। इसमें अपने हिसाब से मसाले डालें, चाट मसाला, कुटी मिर्च, थोड़ी पिसी मिर्च, थोड़ा नमक और ये सब डाल करना, प्याज, पुदीना, हरा धनिया और टमाटर वगैरह डाल के बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, मिक्स करने का क्या मेथड है भाई, कि हम हैं देसी लोग, हम हाथ धो के ना हाथ से मिक्स करने को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा पसंद है ना कि हाथ से मिक्स किया जाए। मज़ा ही नहीं आता जब तक अपने हाथ का ना एक मज़ा छोलों में ना जाए क्यों, है ना सही बात। तो बस यहाँ पे इमली भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। साथ ही सब चीज़ें ऐड करके मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सी मैंने टमाटर और प्याज आगे के लिए बचा लिए थे ताकि एंड में गार्निशिंग के काम आएंगी। हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना भी डाल दिया था। तो ये मज़ेदार से हो गए थे। हमारी छोलों की चाट भी रेडी। नीचे मेरी देवरानी ने बनाए थे दही फुल्कियाँ, लाइक क्या कहेंगे उसको, बूंदियाँ ना, यानी कि दही बड़े वगैरह ना, वो बना लिए थे उसने। तो वो नीचे बना रही थी तो उसका मैं फुटेज नहीं ले पाई। साथ ही माशाल्लाह 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 से हमारा दस्तरखान रेडी हो गया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं खीर है, टिकिया है, फ्रूट हैं 6-7 किस्म के, और साथ ही छोलों की चाट है, आलू हैं, और सबको मैंने कर दिया था किलिंग फिल्म से किलिंग रैप, ठीक है ना, ताकि कोई मक्खी वगैरह इस पर ना बैठ सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोग ख्याल रखें तो बहुत खुशी होती है। थकन तो हो जाती है, लेकिन जब वह एंड की खुशी होती है ना, खाने की और लोगों के आने की और नज़र चखने की और सबकी मज़ेदार कमेंट्स लेने की, तो बस उसके बाद तो सारी थकन उतर जाती है। मिठाई थी, कीमा था और साथ ही थी दही बूंदियाँ। अभी हमारी देग आना बाकी रह गई थी राइस की और कोरमे की ना, बस वो भी आ गई थी। रोटी भी लग गई है और आप वहाँ देख रहे हैं कोरमा, और वहाँ थे वेजिटेबल राइस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उसकी इतनी सारी नेमतों का जो उसने हमें नवाजी हैं, हमें इस काबिल किया कि हम ये दस्तरखान बिछाएं। और ये मेरे सास ससुर का बहुत पुराना कुंडों की नज़र है जो अब हम आगे लेके चल रहे हैं, और अल्लाह करे इसी तरह नस्ल दर नस्ल हमारे तम बच्चे भी इसी को आगे लेके चलते रहे। तो अल्लाह मियाँ सबके खानों में, सबके रिस्क में, सबकी ख्वाहिशात में बरकत दे, पालने वाले सबके घर में रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा करे और साथ हमारे भी रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा करे। ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।